हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट फाइलम हेमिकॉर्डेटा। हेमी मीन्स हाफ एंड कॉर्डेटा मीन्स कॉर्डेट्स, मीन्स उसके पास वो आधे कॉर्डेट्स है ना। उसके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है लेकिन कुछ रीजन में, ठीक है। तो सबसे पहले बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है। कौन से 3 पार्ट्स में है वो अभी हम देखेंगे। एक पार्ट है प्रोबोसिस, दूसरा पार्ट है कॉलर और थर्ड पार्ट है ट्रंक। इनकी बॉडी जो हेमिकॉर्डेट्स होते हैं उनकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। कौन से प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक में, ठीक है। उसके नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, उनमें क्या है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। नोटोकॉर्ड कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में डिफ्रेंसिएशन ही उसी के वजह से हुआ था, याद आ रहा है कुछ। तो इनमें क्या है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है लेकिन इज प्रेजेंट इन प्रोबोसिस रीजन ओनली। सिर्फ प्रोबोसिस रीजन में नोटोकॉर्ड इनके पास प्रेजेंट है, हेंस दे आर कॉल्ड एज हेमिकॉर्डेट्स। इसीलिए उनको क्या बोला गया है, हेमिकॉर्डेट्स मीन्स आधे कॉर्डेट्स। उनके पास नोटोकॉर्ड जस्ट आया ही है। हेमी मीन्स आधा, कॉर्डेट्स मीन्स कॉर्डेट्स, ठीक है। तो इनको इसीलिए कहा गया है हेमिकॉर्डेट्स। अब ये फिगर देखो, ये जो ट्रायंगल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है वो क्या है, प्रोबोसिस है। उसके बाद सेकेंड पार्ट कौन सा था उनका, कॉलर, ठीक है। और उसके बाद का पार्ट कौन सा है, ट्रंक। ये वर्म लाइक स्ट्रक्चर है, वर्म जैसे है, लंबे लंबे, है ना। प्रोबोसिस है, कॉलर है और ट्रंक है। ऐसे 3 पार्ट में उनकी पूरी बॉडी डिवाइड की जाती है, ओके। और उनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है लेकिन सिर्फ प्रोबोसिस रीजन में, ओके। अब दिस एनिमल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज एकॉन वर्म्स। इन एनिमल्स को और क्या नाम से बुलाया जाता है, एकॉन वर्म्स। These are marine animals live in burrow in sand। अब ये स्पेसिफिकली मरीन एनिमल्स है, सी वाटर में मिलने वाले हैं। और ये रहते कैसे हैं, ये सैंड के अंदर गड्ढा करते हैं और वो गड्ढे में रहते हैं, है ना। ये देखो, इनके ये ऐसे शेल जैसा है, एकॉन वर्म्स बोलते हैं इनको, है ना। प्रोबोसिस उनको क्या है, ये ऐसा नट जैसा स्ट्रक्चर है सभी के ऊपर, है ना, इसीलिए उनको एकॉन वर्म्स बोलते हैं। और वो सैंड के अंदर, प्योरली मरीन एनिमल्स है, सी वाटर में मिलेंगे और सैंड के अंदर ऐसा गड्ढा करके रहते हैं। इसमें आपको ये दिख रहा है एनिमल, ये देखो, ये इधर है ना। ठीक है, सैंड के अंदर गड्ढा करके रहेंगे ये। उसके बाद They have 1 to many pharyngeal gill slits। अब उनके पास एक से ज़्यादा pharyngeal gill slits है। अब मुझे बताओ, ये मेरा माउथ हो गया, उसके बाद क्या है, इधर फैरेंक्स आ जाएगा, मेरा वेंट पाइप वगैरह ये सब आ जाएगा। अगर मुझे इसके बाजू में ऐसे गिल स्लिट्स होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, फैरेंजियल गिल स्लिट्स। जो गिल स्लिट्स फैरेंक्स के बाजू में होते हैं उनको बोलेंगे फैरेंजियल गिल स्लिट्स, ठीक है। दे हैव 1 to many pharyngeal gill slits and they are unisexual, some may be hermaphrodite, मीन्स कुछ यूनिसेक्सुअल होंगे, कुछ बाइसेक्सुअल होंगे। तो ये इमेज देखो, इसमें क्या दिया गया है, ये यहाँ पर गिल स्लिट्स है, दिख रहे हैं गिल स्लिट्स, है ना, ये गिल स्लिट्स। और ये इनका क्या है, फैरेंक्स है। फैरेंक्स के बाजू में जो स्लिट्स है उनको बोलेंगे गिल स्लिट्स। इनके पास एक या फिर एक से ज़्यादा गिल स्लिट्स होते हैं। अब ये एक तो यूनिसेक्सुअल होंगे या फिर बाइसेक्सुअल होंगे, मीन्स हर्माफ्रोडाइट होंगे। अब यूनिसेक्सुअल मतलब मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होंगे, और हर्माफ्रोडाइट मीन्स बाइसेक्सुअल का मतलब मेल के सेक्स ऑर्गन्स और फीमेल के सेक्स ऑर्गन्स दोनों एक ही बॉडी में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल्स देखो, एक हो गया बलेनोग्लॉसिस, ये एक एग्जाम्पल है, और दूसरा है सैकोग्लॉसिस, ठीक है। ये 2 एग्जाम्पल है हेमिकॉर्डेटा के। अब हमने नॉन कॉर्डेटा के सारे फाइलम 1 by 1 स्टडी किए। अब मुझे आप उनके नाम फटाफट रिवाइज करके बताइए। हमने देखे हैं, वो टेक्निक भी देखा है,
जिससे रिवाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहला है पोरीफेरा, प्रोटोजोआ था लेकिन वो क्या था, यूनिसेल्युलर था, तो उसको निकाल के किस में डाल दिया, किंगडम प्रोटिस्टा में। ठीक है, उसके बाद में किधर से स्टार्ट हुआ, पोरीफेरा, फिर सिलेंटेरिटा या फिर नाइडेरिया, उसके बाद में प्लेटीहेलमिन्थस, फिर एसिलमिन्थस, उसके बाद में एनालिडा, उसके बाद अर्थोपोडा, फिर उसके बाद में मोलिस्का, उसके बाद कौन सा आया, इकाइनोडर्माटा, और फिर आया हेमिकॉर्डेटा, है ना। ये सारे फाइलम हमने 1 बाय 1 स्टडी कर लिए हैं। अब हम जाएंगे कॉर्डेटा के तरफ, कॉर्डेट्स के तरफ। ओके, फाइलम कॉर्डेटा। अब कॉर्डेटा में दिस एनिमल्स हैव नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन देयर बॉडी। अब इसी के तो बेसिस पे डिफरेंशिएशन हुआ था कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स के बीच में। किसके बेसिस पे, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो बॉडी को सपोर्ट करता है ना, नोटोकॉर्ड। इनके बॉडी में क्या है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। ऑल द कॉर्डेट्स इंक्लूड इन द सेम फाइलम। अभी ये हमको पता है नॉन कॉर्डेटा 10 अलग अलग फाइलम में था, 10 अलग अलग फाइलम में था। कॉर्डेटा सिर्फ एक ही फाइलम है, लेकिन इसके आगे द फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम। जो फाइलम कॉर्डेटा है वो अगेन डिवाइड इनटू 3 सब फाइलम। कौन से सब फाइलम है, यूरोकॉर्डेटा, सफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा, या फिर जिसको हम क्रेनिएटा भी बोलते हैं। अब इसको याद कर से कैसे रखना है, यू क्लैप वर्टिकल, यूरोकॉर्डेटा, सफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा, या फिर वर्टिब्रेटा को क्रेनिएटा भी बोलते हैं। ठीक है, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके, कॉर्डेटा के, वो हमने पढ़े हैं ऑलरेडी, फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन द बॉडी ड्यूरिंग एटलीस्ट एनी डेवलपमेंटल स्टेज। कोई भी डेवलपमेंटल स्टेज में, बच्चा हो या बड़ा हो, कभी भी एक बार तो भी उसके डेवलपमेंट स्टेज में क्या होगा, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, उसके बाद pharyngeal gill slits are present in the body during at least any developmental stage। पैरेंजियल गिल स्लिट भी प्रेजेंट रहेंगे कोई तो भी स्टेज में। जब हम भी एम्ब्रियो थे तब हमारे पास भी पैरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट थे, लेकिन जब हम बेबी बन गए तो हमारे पास क्या आ गए, लंग्स आ गए रेस्पिरेशन के लिए। तो कोई तो भी डेवलपमेंट स्टेज में, कोई भी डेवलपमेंट स्टेज में क्या होना चाहिए, पैरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट रहनी चाहिए। ठीक है, सिंगल ट्यूबुलर स्पाइनल कॉर्ड इज प्रेजेंट ऑन डॉर्सल साइड ऑफ बॉडी। स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है, कौन से साइड में प्रेजेंट है, डॉर्सल साइड में, पीठ वाली साइड में। और हमारा स्पाइनल कॉर्ड कैसा होता है, सिंगल होता है ना, और हॉलो होता है अंदर से। हार्ट इज प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड ऑफ बॉडी। हमारा हार्ट कौन से साइड में प्रेजेंट होता है, वेंट्रल साइड में, स्टमक वाली साइड में प्रेजेंट होता है। अब ये डायग्राम है जिसमें क्या दिया है, ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, उसके बाद में ये नर्व कॉर्ड है। ठीक है, किधर है, हमारे डॉर्सल साइड में है, और हार्ट इज वेंट्रल साइड। ठीक है, हार्ट वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। ये हो गए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कॉर्डेट्स के। अब उसके बाद हम पहला सब फाइलम पढ़ेंगे, यूरोकॉर्डेटा। ठीक है, यूरो मीन्स टेल, कॉर्डेटा मीन्स कॉर्डेट्स। ओके, यूरो मीन्स टेल और कॉर्डेटा मीन्स कॉर्डेट्स। दिस आर मरीन एनिमल्स। अब ये एनिमल्स कैसे हैं, मरीन एनिमल्स मीन्स सी वाटर में रहने वाले हैं। देयर बॉडी इज कवर्ड बाय स्किन लाइक टेस्ट और ट्यूनिक। अब इनकी बॉडी स्किन से कवर्ड होती है, उसको क्या बोलेंगे, टेस्ट और ट्यूनिक। देखो ये एग्जाम्पल है यूरोकॉर्डेटा के। अब इनकी बॉडी क्या है, कवर्ड है। ये ऐसी पतली पतली सी स्किन दिख रही है आपको, ये स्किन को क्या बोलेंगे, ट्यूनिक। ठीक है, पतली सी स्किन है उसको हम बोलेंगे ट्यूनिक। ठीक है, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली टेल रीजन ऑफ लार्वे। अब जब ये एनिमल छोटे बच्चे होते हैं, है ना, लार्वा होते हैं,
तब उनके टेल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। यूरो मीन्स टेल है और कॉर्डेट्स मीन्स कॉर्डेटा। तो जब ये छोटे बच्चे होते हैं, लार्वे होते हैं, तब उनके टेल रीजन में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। हेंस दे आर कॉल्ड एज यूरोकॉर्डेटा। सिर्फ टेल रीजन में नोटोकॉर्ड है, इसीलिए उनको क्या कहा गया है? यूरोकॉर्डेटा कहा गया है। देखो ये इनका नर्व कॉर्ड है और ये वाला जो है उनका नोटोकॉर्ड है। ये सिर्फ इनके टेल रीजन में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब लार्वा ऑफ दिस एनिमल्स आर फ्रीली स्विमिंग। ये इनका लार्वा कैसे होता है? फ्रीली स्विमिंग है। ये देखो ये लार्वा है ना, छोटा बच्चा है। ठीक है, कैसा है? छोटा बच्चा है, लार्वा है, तो ये फ्रीली स्विमिंग है, स्विम कर सकता है। अब जैसे जैसे उसमें चेंजेस आते हैं, लार्वा मेटामॉर्फिस मीन्स जैसे जैसे उसमें चेंजेस आते हैं तो क्या होता है? उसकी टेल चली जाती है, धीरे धीरे करके उसकी टेल चली जाती है और वो क्या करते हैं? फिर इधर ऐसे सेटल डाउन हो जाते हैं नीचे, सी में, ओशन में क्या होते हैं? सेटल डाउन हो जाते हैं। फिर उनके पास टेल नहीं रहती और उनका नोटोकॉर्ड भी नहीं रहता, चले जाता है, क्योंकि उनका नोटोकॉर्ड किधर प्रेजेंट होता है? टेल में प्रेजेंट होता है। तो लार्वा मेटामॉर्फिस इनटू अडल्ट्स आफ्टर सेटलिंग डाउन एट द बॉटम ऑफ द सी। जब ये सी के बॉटम में स्टेबल हो जाते हैं, सी के बॉटम में बैठ जाते हैं, तब वो अडल्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये देखो ये उनका पूरा साइकिल है। सबसे पहले ये एक एनिमल है, उसमें से एग निकला, फिर उसका क्या बना? लार्वा बना, जिसके टेल में क्या है? जिसके टेल में क्या है? नोटोकॉर्ड है। उसके बाद में वो स्विम करते करते उसकी टेल गायब होती गई और वो इधर बेस के तरफ आया, फिर इधर बैठ जाता है और मेटामॉर्फिस होता है और उससे फिर से क्या बन जाता है? अडल्ट बन जाता है। ठीक है, ये उनका सब प्रोसेस है। उसके बाद जनरली दीज एनिमल्स आर हर्माफ्रोडाइट। जनरली ये एनिमल्स कैसे है? हर्माफ्रोडाइट है, मीन्स मेल और फीमेल के सेक्स ऑर्गन्स एक ही बॉडी में प्रेजेंट होंगे। टेस्टिस, ओवरीज, ये सब एक ही बॉडी में प्रेजेंट होंगे। ये देखो इसमें क्या है? इसमें क्या है? टेस्टिस भी है और ओवरी भी है। एक ही बॉडी में टेस्टिस भी प्रेजेंट होंगी और ओवरीज भी प्रेजेंट रहेंगी। ये हर्माफ्रोडाइट है, मीन्स बाइसेक्सुअल है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। हर्डिमिनिया, उसके बाद में डोलियम और ओकेलीप्लूरा, ओकाईप्लूरा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गए यूरोकॉर्डेटा के। अब नेक्स्ट सब फाइलम है सफेलोकॉर्डेटा। ये हम देखेंगे। दिस आर स्मॉल फिश लाइक मरीन एनिमल्स। ये क्या है? स्मॉल फिश लाइक मरीन एनिमल्स है, छोटे छोटे होते हैं, मछली जैसे फिश लाइक होते हैं और मरीन एनिमल्स है, मीन्स ओशन में रहेंगे। ठीक है, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी लेंथ। अब यूरोकॉर्डेटा में कैसा था? सिर्फ टेल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट था। सफेलोकॉर्डेटा में कैसा होगा? थ्रू आउट द बॉडी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, फैरेंक्स इज वेरी लार्ज एंड कंटेन्स गिल स्लिट। अब इनका जो फैरेंक्स है वो बहुत बड़ा होगा और उसमें क्या होंगे? गिल स्लिट्स होंगे। ये देखो ये ऐसे मछली जैसे है, छोटे छोटे मछली जैसे है ना। और ये डायग्राम देखो, इसमें क्या है? ये नोटोकॉर्ड है उनका, थ्रू आउट द बॉडी प्रेजेंट रहेगा और ये फैरेंक्स है, ये लंबा बड़ा फैरेंक्स है और उसमें ये गिल स्लिट्स प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, और ये इनका नोटोकॉर्ड ऐसा लंबा है, थ्रू आउट द बॉडी रहेगा। ठीक है, उसके बाद दिस एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल। ये एनिमल्स कैसे हैं? यूनिसेक्सुअल है, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग रहेंगे। एग्जाम्पल्स एम्फिऑक्सिस,
ये है एग्जाम्पल सफेलोकॉर्डेटा का। ये इधर दिख रहा है उनके गिल स्लिट्स है, इसका माउथ इधर से स्टार्ट होता है और फिर ये इधर बहुत बड़ा फेरेंक्स है और इधर गिल स्लिट्स है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट सब फाइलम वर्टिब्रेटा या फिर क्रेनिएटा। ठीक है, दोनों भी बोल सकते हैं, वर्टिब्रेटा भी बोल सकते हैं या फिर क्रेनिएटा भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या है, इन दिस एनिमल्स नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। अब इनमें जो वो नोटोकॉर्ड था वो रिप्लेस हो गया, किस चीज से रिप्लेस हो गया, वर्टिब्रल कॉलम से। वर्टिब्रल कॉलम हमको है ना, वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो गया क्या, नोटोकॉर्ड। ठीक है, ये देखो इसमें क्या था, नोटोकॉर्ड था, ये नोटोकॉर्ड। अब वर्टिब्रेटा में क्या हो गया, वो वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो गया, ये वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो गया नोटोकॉर्ड। ठीक है, इन दिस एनिमल्स हेड इज वेल डेवलप। अब ये एनिमल्स में क्या है, उनका हेड वेल डेवलप है, जैसे हमारा हेड है वेल डेवलप है ना। ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम। अब इनमें देखो ये इनके जो हेड है, हर कोई एनिमल इनका हेड क्या है, वेल डेवलप्ड हेड है ना। हमारा भी हेड वेल डेवलप्ड हेड है हमारे पास, और इनका जो ब्रेन है वो स्कल के अंदर प्रोटेक्टेड है, क्रेनियम के अंदर प्रोटेक्टेड है। हमारा दिख रहा है ना ब्रेन, हमारे स्कल के अंदर क्या होता है, प्रोटेक्टेड होता है। एंडोस्केलेटन इज आइदर कार्टिलेजिनियस और बोनी। अब दो टाइप के एंडोस्केलेटन होते हैं, एक तो कार्टिलेजिनियस होता है और एक तो बोनी होता है। अब हमारा बोनी है वैसे, लेकिन हमारे ईयर में, नोज में कार्टिलेजियस बोन्स है, मीन्स कार्टिलेजियस है हमारा ईयर और नोज हमारे कैसे है, कार्टिलेजिनियस है। तो एंडोस्केलेटन दो टाइप के होते हैं, कुछ के कार्टिलेजिनियस होंगे, कार्टिलेज से बने होंगे, और कुछ के बोन से बने होंगे, तो उनको बोलेंगे बोनी। ओके, तो ये देखो ये कार्टिलेज से बना है तो कार्टिलेजिनियस बोलेंगे, और ये क्या है, बोनी स्केलेटन है, बोन्स से बना हुआ है। अब हमारे ईयर और नोज में तो है कार्टिलेज से बना हुआ है, लेकिन जो हमारा ये वर्टिब्रल कॉलम जो है उसके ये बोन से बना है। ठीक है, ऐसा बोन से बना है, लेकिन इनके बीच में ये जो गैप है, देखो ये ब्लू कलर से बता रही हूँ मैं, ये जो गैप है ना वो कार्टिलेज से बनी है। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम बोन से बना है, बोन बोन बोन, लेकिन उन बोन के बीच में जो गैप है वो कार्टिलेज से बनी है। ठीक है, some chordates are jawless और whereas some chordates are with jaw। अब कुछ chordates कैसे होते हैं, jawless होते हैं। आपके पास, हमारे पास है ना jaw है जिससे हम चबा सकते हैं, है ना। तो कुछ chordates कैसे है, jawless है, उनके पास jaw नहीं होता, और कुछ chordates है उनके पास jaw होता है। तो जो jawless है उनको क्या बोलेंगे, एग्नाथा। ठीक है, जो जॉ लेस है, जिनके पास जॉ नहीं है, उनको क्या बोलेंगे, एग्नाथा। और जिनके पास जॉ है उनको क्या बोलेंगे, नैथोस्टोमाटा। उनको क्या बोलेंगे, नैथोस्टोमाटा। जिनके पास जॉ नहीं है वो कौन से है, एग्नाथा, और जिनके पास जॉ है उनको बोलेंगे नैथोस्टोमाटा। ठीक है, तो ये देखो ये एग्जाम्पल किसका है, एग्नाथा। इनके पास क्या है, जॉ प्रेजेंट नहीं है, इनके पास ये ऐसा इनका माउथ है, सर्कुलर माउथ है, और ऐसे पूरे टिथ है। तो वो क्या करता है, हमारे बॉडी पे चिपक जाता है, एक्टोपैरासाइट है, और फिर ब्लड सक करता है। उनके पास जॉ नहीं है, वो चबा नहीं सकते। ठीक है, और ये एग्जाम्पल देखो, इसमें क्या है, इनके पास जॉ प्रेजेंट है ना, दिख रहा है इधर, ये जॉ देखो, ये सब प्रेजेंट है, ये चबा सकते हैं, है ना। सब फाइलम वर्टिब्रेटा इज डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस। अब ये जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है, या फिर जिसको क्रेनिएटा भी बोलते हैं, ये अगेन डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस। कौन से 6 क्लासेस है, साइक्लोस्टोमाटा, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमलिया। ठीक है, इसको कैसे याद रखना है,
सिंड्रेला इज प्रिंसेस एंड रिमेनिंग आर मेड्स। साइक्लोस्टोमाटा, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमलिया। ठीक है, ये लेक्चर में हमने क्या देखा, हेमिकॉर्डेटा पढ़ा। उसके बाद में हमने कॉर्डेट्स में आ गए। कॉर्डेट्स में सिर्फ एक ही फाइलम था, कॉर्डेटा। फिर उसके 3 सब फाइलम थे, यूरोकॉर्डेटा, सफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा या फिर क्रेनिएटा। ठीक है, तो वो हमने 1 बाय 1 पढ़े। और उसके बाद में हमने देखा कि वर्टिब्रेटा में 6 क्लासेस और है। कौन से 6 क्लासेस है? साइक्लोस्टोमाटा, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मैमलिया। ये क्लासेस हम 6 क्लासेस नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है।